निकालते हैं वो पानी को शुद्धि के कपड़े से निकालनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सजेशन करता हूँ। बहुत अच्छा है कि ये जो आजकल पद्धतियाँ हो गई हैं, कुएं से पानी जब आप निकालते हैं तो कुएं में पानी निकालते समय आपका जो शुद्धि का वस्तु होकर ही पानी निकालना चाहिए। आजकल लोग पैंट शर्ट में अशुद्ध कपड़ों में पानी निकाल लेते और उनसे पूछो कि क्यों निकालते, उनका कि महाराज चलता है आजकल, क्योंकि हमें तो यही बताया गया है कि पानी में जब पक जाता है तो उससे छूना नहीं चाहिए, ऐसा कहने लगे आजकल कि पानी को प्राशुक कर लेते तब उसे नहीं छूना चाहिए, लेकिन अप्राशुक पानी बिना सोले में चलता है नहीं। एक बात समझो। दूसरा उन्होंने कारण लोग देते कि महाराज घी भी तो ले आते हैं, तेल भी तो ले आते हैं, अशुद्धि की वस्तुओं में सब्जी ले आते हैं, फिर क्या दिक्कत है? यह समझना कि दिक्कत क्या है। पानी सबसे सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। पानी को अगर अशुद्ध कपड़ों में लाओगे तो पानी की वो कपड़े में वो पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। सुन रहे हो? पानी को अगर शुद्ध कपड़ों में लाओगे तो उसकी शुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि पानी एक प्रकार से जीव है। घी तेल जीव नहीं, वो अचित है, अचेतन है, और पानी चेतन है। जल जीव होता है अपने आप में। तो जल को हमेशा जब भी भरो शुद्ध में ही भरना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे स्पर्श से उसमें अलग प्रकार की वर्गणाएं उत्पन्न होने की क्षमता रहती है उस पानी के अंदर। दूसरा, आपके वस्त्र जो अशुद्ध होते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका जाते हैं, आप दुकान पे बैठे हैं, कहीं किसी के साथ कहीं घूमने गए तो वो कहाँ का है, कैसा कपड़ा है, इसलिए उसकी शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल को जब भी भरो शुद्धि से भरो, क्योंकि जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ये जो कहावत है, इसीलिए अशुद्धि में अगर भरोगे तो वो पानी अशुद्ध रहेगा, उसका फल है कुभोग भूमि। शुद्ध जल शुद्धि से आहार दोगे तो उसका फल है उत्तम भोग भूमि। अब तुम तय करो तुम्हें कौन सी भोग भूमि जाना है, क्योंकि इसका फल ये बताया गया। तो पानी मेरा तुम सबसे कहना है, अशुद्धि में मत भरो। अशुद्धि में पानी भरा हुआ भोजन आपके लिए नहीं बनाना है, शुद्धि में ही बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो जल भी शुद्धि का ध्यान रखो, ठीक है जी। अनिकेत शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे सुखदा शाह। नमस्ते महाराज जी। जब भी हम पड़गान के बाद शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार पानी शुद्ध है, भक्ति भाव से आहार जाता हो, तो नवदा भक्ति कौन सी होती है महाराज जी? नवदा भक्ति में पहली भक्ति होती है पड़गान, दूसरी भक्ति होती है उच्चासन। जब उच्चासन देते हैं ना, महाराज जी से कहते हैं उच्चासन पे बैठिए, जो पाटा आप बिठाते हैं, तो पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, जब चरण धोते हैं। फिर चौथा होता है पूजा, महाराज जी की पूजा करना। पांचवा मन शुद्धि, छठा वचन शुद्धि, और सातवां काय शुद्धि, आठवां आहार जल शुद्धि, और नौवां नमोस्तु। ये 9 प्रकार से नवदा भक्ति की जाती है। ये नवदा भक्ति आप लोग को आना चाहिए। आप लोग इस नवदा भक्ति, और एक एक भक्ति का अपना अपना सिद्धांत है और अपना अपना गुण है। कभी उसकी चर्चा दीर्घता से करूँगा, अभी संक्षेपित नहीं, ये कि ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है। सुखदा शाह, उसके बाद प्रज्वल शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम नियम लेते, सुबह पूजा पाठ करने से पहले नहीं ये कर सकते, हम पानी वगैरह नहीं पी सकते। कभी कभार तबीयत नहीं रही, कभी बाहर जाना पड़ा, तो उसका पाप लगता है? आपका नियम जैसा है वैसा नियम है। अगर आपका नियम है कि इससे पहले नहीं लूँगी, तो आपको विचार करना है कि नहीं लेना है। और आपको लगता है कि नहीं, मेरा नियम सिर्फ उसी दिन के लिए था, तो आप ले सकते हैं। आप देख लें, जैसा आपका नियम होगा वैसा आपका फल होगा। ये समझ के आप तय करें कि आपने कैसा नियम लिया था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रज्वल शाह, उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम अपना जैन धर्म आगे कैसे बढ़ाए? देखो, जैन धर्म आगे अपने समर्पण से बढ़ता है।
जैन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए उसकी वीतरागता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था, विश्वास। अगर इस जैन शासन को आगे ले जाना चाहते हो तो उस शासन को चलाने वाले उस देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक ये जैन शासन किसी एक से नहीं जाएगा। ये जैन शासन एक रथ है तो ये दो उसके पहिए हैं, एक श्रवण यानी मुनि महाराज, एक श्रावक जो आप लोग। तो इन जैन शासन में एक सच्चे श्रावक की और एक सच्चे साधु की होने पर ही ये रथ आगे जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इस शासन को अगर आगे ले जाना चाहते हो तो श्रमणों की भी भक्ति और वैयावृत्ति करना सीखो और अच्छे श्रावक बनना सीखो। अगर आप अच्छे श्रावक बन जाओगे तो आप में से ही एक अच्छे मुनि महाराज निकल के बाहर आएंगे। तो जब अच्छे मुनि महाराज होंगे, अच्छे श्रावक होंगे तो निश्चित तौर पे ये जैन शासन 18,500 वर्ष अभी और बाकी है, छठे काल में वहाँ तक जा पाएगा। तो पुरुषार्थ करो, आप एक अच्छे सच्चे श्रावक बन सको। सप्ते व्यसनों से दूर रहो, पाप से दूर रहो। आप जिन उसके अनुशासन को फॉलो करो, उसके नियमों को देखो, डरो नहीं उसके नियमों से। कोई बहुत भारी नियम नहीं है, ये सब आपके अपने उद्धार के लिए है। तो अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर जैन शासन आगे जाएगा। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ आपसे, कभी आप लोग इस पर विचार करना। हम लोग भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, है ना अपन लोग। लेकिन जब महावीर के मानने वाले के लोगों के हाथ में जब होटल पे खड़े होके जब कोको कोला होती है तो महावीर को फॉलो करने वाला है। बर्गर पिज्जा होता है आपके हाथ में, आपके हाथ में सिगरेट होती है, आपके हाथ में ड्रिंक होता है। आप अगर ड्रिंकर हैं, सिगरेट हैं, जुआ खेल रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आप पाउच खा रहे हैं, तो क्या आप महावीर को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये जैन शासन ऐसे आगे जाएगा? तो समझो, हमें अगर जैन शासन आगे ले जाना है तो इन पापों से हमें बचना होगा। अच्छे श्रमण, अच्छे श्रावक ही जैन शासन को आगे ले जा सकते हैं। तो अच्छे श्रावकों की खोज करो, उनकी रक्षा करो, साधर्मी वात्सल्य, अपने साधर्मी को ऊपर उठाओ। यही जैन शासन को आगे ले जाने के कारण है। ऑनलाइन क्वेश्चन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रावणी शाह। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पैसा मैंने एक जन को उधार दिया है, वो वापस नहीं दे रहा है, तो महाराज जी क्या करे? भाई तुमने दिया, तुम जानो, मैं क्या बताऊँ। भाई तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, अब क्या मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो क्या पाप लगता है महाराज जी उसका क्वेश्चन का मतलब? हाँ तो फिर क्वेश्चन वैसा करो। अब मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। अगर कोई पैसे किसी का धन हड़प लेता है तो पहले ये समझो ये महान चोरी है। किसी की रखी भूली गिरी हुई वस्तु को नहीं देना, रख लेना, ये महान पाप का है। तो ये कभी नहीं करना। ये अगर करोगे तो निश्चित तौर पे इससे ज़्यादा तुम्हारा बुरा होने वाला है। क्योंकि आप अगर किसी का धन हड़पोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा भी धन कोई ना कोई किसी दिन ले लेगा। तो ऐसा पाप मत करो, इस पाप से दूर रहो। श्रावणी शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं जब पढ़ाई करती हूँ तब मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? बहुत अच्छा। चित्त की एकाग्रता के लिए सबसे ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, हम अपने आप को पहले पॉजिटिव में लेके चले, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम समर्पित हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। हम लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लक्ष्य तय करने से नहीं मिलता, लक्ष्य के प्रति समर्पित होने से लक्ष्य मिलता है ना। जैसे जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन, पांडव सबको धनुर्विद्या सिखाई, जब धनुर्विद्या सिखाई
तो एक दिन उन्होंने उसकी परीक्षा ली लक्ष्य तय करने की। तो लक्ष्य तय करने के लिए परीक्षा ली तो उसने कहा कि एक वृक्ष के वहाँ पर उन्होंने एक काली मिर्ची का दाना बांध दिया, देखना। और उस काली मिर्ची के दाने को बांधने के बाद वहाँ पर सबसे पूछा कि भाई हाँ धनुष उठाओ और देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा हमें पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा हमें पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा हमें ये दिख रहा है। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे तो बस काली मिर्ची का दाना दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा लगा दो निशान। जैसे निशान लगाया वो काली मिर्च का दाना खट से 2 टुकड़े हो गया। कितना बारीक होता है। क्यों हो गया मालूम तुम्हें? क्योंकि अर्जुन ने अपने लक्ष्य की साधना की, और जब लक्ष्य की साधना की तो उसने कुछ समर्पित किया। उसने खाना पीना सोना दिन रात अपने लक्ष्य के लिए वो डेडिकेट समर्पित होता था। सुन रहे हो? जब जाके ऐसे लक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ लक्ष्य बनाने से नहीं मिलते। दूसरे पांडव खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर सीखना है तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप अपने समर्पण को लेके आओगे और तय करो, ये भी तय करो कि खेलकूद जिंदगी भर का 5 साल का 10 साल का मेरा खेलकूद मुझे कम करके खेलना तो है लेकिन कम, टीवी देखना है लेकिन कम, घूमने फिरने जाना है लेकिन कम, जाना ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, जाना है लेकिन कम, क्योंकि हमारा लक्ष्य अभी कुछ और है। तो आप तय कर लो कि मैं 10 साल के लिए अपनी इन चीज़ों को कम करके जीवन भर फिर खेल कूदने में अपने में आनंद ले सकती हूँ, या फिर 10 साल खेल कूद के जीवन भर फिर मुझे सिर्फ दूसरे की नौकरी करना है। क्या तय करो? क्या तय करा? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनने वाली। हाँ, तो जब डॉक्टर बनना है तो फिर हमारा लक्ष्य फिर वही होना चाहिए। तो उसके प्रति समर्पित लाओ। समय की कुछ चीज़ें होती जो राइट टाइम की जाती है, भोजन राइट टाइम, पढ़ाई राइट टाइम, कुछ चीज़ें हैं तो वो चित्त को एकाग्र भी करेगी और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव ऊर्जा से बनना, नेगेटिव नहीं लाना, हताश कभी नहीं होना, थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम हताश नहीं होना कि अब आगे क्या होगा, तो हो सकता है। और आप पक्का मान के चलना कि लक्ष्य आपको मिल जाएगा और एकाग्रता बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे आपका अपना बढ़ने लगेगा आत्मविश्वास। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ाओ और मंदिर आया करो। ठीक है, भगवान से सीखा करो भगवान कैसे एकाग्र होकर बैठते हैं। ठीक। प्रीति जैन। महाराज जी नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के पीछे भामंडल क्यों रखते हैं? भामंडल एक प्रकार का उनका आभा मंडल का प्रतीक है। जब समोसरण में भामंडल नहीं होती, भगवान की जो ऊर्जा से एक आभा मंडल बनता है, उनका ओरो जिसे हम बोलते हैं, उस ओरो के कारण भगवान की हमारे साथ जो भाव दिखते हैं एक्चुअली में उनके ओरों में दिखते हैं वो। तो भामंडल उस भगवान की उस ओरों का प्रतीक है। तो उसके लिए हम भक्त अपनी भावना से उस भावमंडल को लगाते हैं कि ये भगवान जैसा आपका आभा मंडल है, उस आभा मंडल में मैं भी अपने विचारों को, अपनी आत्मचिंतन को वैसा ही बना सकूं जैसे आपके अंदर है। इस भावना से उस भावमंडल को हम भगवान के सामने लगाते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसे जो भावमंडल होते हैं वो भक्त की बहुत सी समस्याओं का समाधान है। वो भावमंडल नहीं है जिसके यश ख्याति कम हो, जिसको लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बात का कोई मायने नहीं होता, वो भगवान को आभामंडल समर्पित करो, भावमंडल समर्पित करा करो। इसका बहुत बड़ा प्रताप है, ये छोटा मोटा नहीं है। जिसको लगता है कि भाई मेरी प्रभाव ही नहीं, मेरा प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान को आभामंडल समर्पित किया करो। जब भी कहीं भगवान का भावमंडल समर्पित होने की बात हो तो भावमंडल अपने परिवार की ओर से लगाओ। तुम देखो तुम्हारा कैसा ओरो बढ़ने लगता है, तुम कितना तुम्हारा प्रभाव उस समाज में उस व्यक्ति का बढ़ने लगता है जो भगवान को भावमंडल समर्पित करते हैं। निर्जरा जैन।
उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य चढ़ाते समय भाव कैसे होने चाहिए? एक एक द्रव्य के एक एक अलग अलग भाव है वहाँ पर। जल जंतन का एक भाव है कि भाई मेरी जन्म जरत मृत्यु निनाशनाय जलम निर्पामति स्वा। उसका एक और पक्ष है कि जो लोग भगवान को ऐसा जल चंदन चढ़ाते, वहाँ देखना हर द्रव्य का एक अपना गजब का भाव है। जो लोग जल चढ़ाते हैं भगवान को जन्म मृत्यु विलासने के लिए, वो तो अपनी जगह एक उसका पारलौकिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। उसका एक लौकिक पक्ष ये है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्यासा नहीं बनना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक तेज होता है, कहते ना इनके चेहरे का पानी कितना तेजवान है, उसका तेज बढ़ता है। चंदन से, जल से अपने आप ही चंदन हमारे अंदर के एक प्रकार की आत्मिक शांति को देने वाला है। संसार ताप को तो नाश करता ही है वो। जिन कर्मों से हमें संसार का ताप उत्पन्न हो रहा है उन्हीं को तो नाश करता ही है। साथ साथ हमारे अंदर जो एक प्रकार की कहते हैं ना, बार बार कुछ लोग उत्तेजित होते हैं, है ना, उन्हें एक प्रकार से उन्हें बार बार गुस्सा सा आता है, उन्हें उस चंदन को चढ़ाना चाहिए, भगवान को खूब अच्छे समर्पित करना चाहिए। अक्षत एक प्रकार से अक्षय बनाने का साधन है। क्या? अब उसका एक पक्ष है अक्षतम निर्पाति, तो अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद की प्राप्ति तो देता है वो, लेकिन हमारे वैभव को अक्षय बना देता है वो। ऐसे हर द्रव्य के एक अपने अपने गुण हैं, ज़्यादा विस्तार से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखो कि कुल मिला के अष्ट जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें हमारा एक ही भाव होना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, मैं आपकी गुणों की प्राप्ति के लिए 8 द्रव्य आपको समर्पित कर रहा हूँ। जैसे आपके 8 गुण 8 कर्मों के नाश से प्राप्त हुए, ऐसे ही 8 द्रव्यों से मेरे अंदर भी 8 गुण की प्राप्ति हुई। इस भावना से आपको ये अष्ट द्रव्य चढ़ाना। नमस्ते महाराज जी। ब्रह्मचारी सिबी कटनी पूछ रहे हैं, महाराज जी आपको क्या कभी आचार्य श्री से डांट पड़ी है, और आपके मन में तब कैसे भाव आए थे? होता है, बहुत बार हो जाता है। गुरु के डांट तो इष्ट होना चाहिए, मिष्ट होना चाहिए। डांट पड़ने से कभी ऐसा नहीं लेना कि हमें अब गुरु ने ऐसा डांट दिया, नहीं। मेरी धारणा कुछ इसमें अलग है। अगर गुरु डांट दे तो समझ लेना गुरु तुमको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तुम सबसे प्रिय शिष्यों में से उनके एक शिष्य हो। क्योंकि डांटा किसको जाता है? जो अपना होता है। गुरु ने अपना माना है। माता पिता जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो माता पिता दूसरे को डांटते हैं कि अपने बच्चे को डांटते हैं? दूसरे को नहीं डांटते, उसे कहते हाँ बेटा तुम तो जाओ, अपने बच्चे कहते चल अंदर चल, और इसे हाथ बता के कहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे अपना माना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कुछ होगा, लेकिन मेरे बेटे को कोई कुछ ना कह दे। तो गुरु से डांट पड़ती है तो क्या हो गया। मुझे ऐसे प्रसंग आए जीवन में जब मुझे डांट पड़ी, वो बताता हूँ। जब गुरुजी अभी कुंडलपुर में थे 2022 में, तो वहाँ पर पंचगणक हुआ था बड़े बाबा का, बहुत भव्य, और आप सब भी वहाँ गए होंगे। फरवरी के अंदर वो पंचगणक हुआ था, और सहयोग की बात थी कि गुरुजी का श्वास उस समय बहुत ढीला भी था, मतलब चलने फिरने में उन्हें बहुत कष्ट होता था, क्योंकि शरीर उस समय कुछ अलग परिस्थितियाँ में आ रहा था। तो ऐसे ही शाम के समय गुरुजी की हम वैयावती कर रहे थे। तो गुरुजी की वैयावती, तो गुरुजी को कभी भी वैयावती करते समय थोड़ी सी हीट होने लगती थी, तो ऐसे पैर को ऐसा पकड़ना पसंद नहीं उनको आ रहा था, क्योंकि उनको बड़ी अंदर से आकुलता हो रही थी। और हम उस समय ठंड का समय था, तो हल्का सा हम उन्हें ऐसे वैयावती कर रहे थे, और मेरे हाथ से उनका ये हाथ पैर पकड़ा गया। तो एक बार तो उन्होंने ऐसा झटका दिया, क्यों क्या कर रहे हो? हम समझ नहीं पाए, हमने
फिर हम दोबारा, तो उन्होंने जोर से पैर को झटका दिया, चलो दूर हटो। ऐसे करते वैयावती। हमने कहा भाई बहुत बड़ी गलती कुछ हुई है हमसे। लेकिन मैंने देखा कि गुरुजी को लग गया कि भाई इसे थोड़ा सा कि डांट दिया जोर से। लेकिन उस समय मैंने उसकी बात का कभी अन्यथा नहीं लिया। 2 मिनट बाद में थोड़ा सा हटा हुआ इनके, पहले समझते हैं बात हमने से क्या है। हमने कहा कि गलती हो गई आचार्य श्री। तो आचार्य श्री बड़े मुस्कुरा के कहते कि सीखना चाहिए वैयावृत्ति कैसे की जाती है, और रोगी की वैयावृत्ति तो विशेष कैसे की जाती है, इसको सीखो। क्योंकि जब गुरु की वैयावृत्ति करते हैं तो गुरु की वह डांट भी अपने लिए मिष्ट हो जाती है, अपने उद्धार के लिए हो जाती है। गुरु की डांट नहीं, वो भी एक शिक्षा दे जाती है। तो मेरे बड़े काम आई, उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ। देखना क्या लाभ हुआ। गुरुजी ने उसे मैं डांट दिया, मैंने उस डांट को कुछ नहीं लिया मन में, बड़ा बाद में उसको शिक्षा के रूप में ले लिया। और गुरुजी को दूसरे दिन जब गुरुजी ने मिला तो भाई वही अपन वही नॉर्मल, कोई अब नॉर्मल नहीं हुए कि आप डांट दिया तो बात नहीं करेंगे, है ना, अब पास में नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, अरे महाराज ने डांट दिया अब नहीं जाएंगे, वो महाराज ने ऐसा कह दिया अब तो हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, ऐसा हम कहने लग जाते। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बल्कि और आनंद से उनके पास गए, दर्शन किए, उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। क्योंकि डांट खाई थी तो गुरुजी की एक खासियत थी, जिसे डांट देते हैं ना उसे सबसे ज़्यादा खूब आशीर्वाद भी मिलता। और उसका ये फल निकला कि गुरुजी ने देखा कि नहीं ये इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब ये अभी भी नॉर्मल ही है। तो जब मैं सिरपुर में मिला, 13 तारीख को गुरुजी का प्रवेश हुआ था सिरपुर में, और 25 तारीख को गुरुजी का वहाँ से बिहार हुआ, 25-26 को। उन 13 दिन के अंदर मुझे जितना लाभ गुरुजी से मिला, सर्वश्रेष्ठ वैयावृत्ति मुझे उन 13 दिन की जो मिली, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वैयावृत्ति। उनके आहार कराने जाना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके साथ जंगल में जाना, हर क्षण उनका मेरा हर पर्व उस गजब का मिला मुझे। और वो मेरे लिए आज भी अब यादगार विषय हो गया, क्योंकि अब गुरुजी के अभाव में भी मुझे वो मेरे हृदय पे छप गया। वो दिन मेरे लिए वो सोने से भी ज़्यादा कीमती हो गए। तो गुरु ऐसे गुरु की डांट भी अगर मिलती है तो समझ लो कि कुछ अच्छाई होने वाला है और अच्छा घटित होगा। बस गुरु की डांट को भी पॉजिटिव लेना सीखो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। शोभा काळे, उसके बाद तैयार रहेंगे पद्मा डुडू। जल्दी करो सभी का। तीन लोग के समस्त जीवों की ओर से गुरुवर के चरणारविंद पर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, चक्रवर्ती जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद उनकी रानियों को दीक्षा लेना होता है या नहीं होता है? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका जारित मोहिनी का क्षयोपशम होता है वो ले लेती है, जिनका शायद उसका तीव्र उदय होता है वो नहीं लेती है। तो ऐसा कहीं पढ़ने में तो नहीं आया कि वो क्या होता है, लेकिन अधिकतम यही पुराण ग्रंथों से निकलता है कि जब भी कोई महान राजा, कोई सलाहकार पुरुष, तो उनके पीछे उनकी पत्नियां अवश्य दीक्षा ले लेती है, हारिका बनी जाती है। ऐसा अधिकतम तो पढ़ने में आया, लेकिन चक्रवर्ती की रानियां दीक्षा लेती ही हैं ऐसा मेरे को कहीं भी पढ़ने में नहीं आया, लेकिन लेती ही तो होंगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वो भी जानती है कि हमारे पति का ही अनुकरण वो करती है, तो पति के उस पद पर वो चल पड़ती हैं। जब प्रति संयम के पद पे है तो हम पीछे क्यों रहे, ऐसा करके वो भी दीक्षाएं ग्रहण कर लेती है। पद्मा डुडू, उसके बाद तैयार रहेंगे मेघा शाह। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। जब अपने कर्मों का फल सबको मिलता है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व होता है? कर्म करता ही पुरुषार्थ से, हम भूल गए, ये क्यों भूल जाते हैं कि कर्म हुआ क्यों था, पुरुषार्थ से ही तो किया था ना। तो पुरुषार्थ से कर्म बंधा, कर्म के फल के उदय में फिर पुरुषार्थ किया। आप ऐसा जैन शासन कभी नहीं मानता कि जो कर्म है उसको उसी रूप में फल आ जाए, नहीं, उसको बदला जाता है पुरुषार्थ से, संक्रमण किया जा सकता है पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ करना कभी नहीं छोड़ना, कभी ऐसा मत मानो बैठ मत जाना कि अब कर्म का उदय मैं क्या करूं, नहीं, कर्म
के उदय को भी बदला जाता है, चेंज किया जाता है। तो पुरुषार्थ से कर्म के उदय को चेंज करना है तो पुरुषार्थ करना है, इसीलिए पुरुषार्थ करो ताकि कर्म का उदय चेंज कर सको। नमस्ते। मेघा शाह। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपका वैराग्य का कारण क्या बना? वैराग्य कैसे हो आपको? क्या करोगे जान के? तुम्हें तो वैराग्य आने है ही नहीं। वैराग्य का कारण जान के उसे लाभ है जो खुद वैराग्य के पद पे चले। सिर्फ सुन के आनंद लेने का क्या मतलब? कितने लोग निकलोगे? नहीं, इतना सब कितने लोग निकलोगे मेरा वैराग्य सुन के? तो मैं बताने को तैयार हूँ। एक भी नहीं निकलोगे, सब सुन जाके चले जाओगे यहाँ से। फिर भी वैराग्य के कई निमित्त मिलते हैं जीव को। संसार में अनेक कारणों से कार्य की घटनाएं घटती है। मेरे जीवन में ऐसे कई कारण होते हैं। यूँ कह सकते हो कि जब गुरुजी ने वहाँ पर आर्य का संघ भेजा, वो एक कारण बना। पूर्व में कुछ चीज़ें ऐसे मेरे जीवन में थी, जैसे कि हिंसा को देखकर मन में बड़ा दुख होता था। जब पशुओं पर अत्याचार होता था, पशुओं को बलि दी जाती थी स्लेटर हाउस में काट के, तो वो भी एक मेरे लिए कारण बना कि मैं सोचता था कि ये इनको क्यों ऐसा काटा जाता है, लेकिन कभी उसका उत्तर नहीं मिलता था। बाद में जब उत्तर मिला तो वो मेरे लिए, मेरा आगे के लिए आगे पद पे कारण बना। बाद में धीरे धीरे मुख्य रूप से वैराग्य से ज़्यादा गुरुजी से राग हुआ हमारा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी को देखकर गुरुजी के पास रहने का मन होने लगा। वहीं गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास बार बार जाने का मन होता, उनका आशीर्वाद लेने का मन होता, उनसे बात करने का मन होता, उनके पास बैठने का मन होता। तो धीरे धीरे वो उनसे जो राग होता गया। एक बात याद रखो, जिसको अपने गुरु से राग हो जाता है उसे एक दिन वैराग्य भी हो जाता है। इसलिए गुरु से राग बुरा नहीं होता। गुरु से राग, प्रभु से राग भी एक दिन वैराग्य का हेतु बनता है। तो बस समझ लो, ये कुछ मेरे हेतु थे जीवन में, और कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम मेरे लिए आगे बढ़ा गए। सुनना चाहते हो तो सुना देता हूँ। जैसे ये नियम मेरे सुन के आपको भी ऐसा लगेगा कि प्रेरणा तो मिल सकती है नवयुवकों को कि जीवन में कभी कभी ऐसी लत होती है जो आपको खराब होती है, लेकिन छूट भी सकती है। इसलिए सुना रहा हूँ कि वो छूट भी सकती है। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा लत थी चाय की, जो आपको भी होगी। चाय की लत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सुबह उठते से ही पहले सबसे पहले कोई चाहिए तो चाय चाहिए। अगर मुझे उठाना हो घर में तो वो कह देते कि भाई चाय बन गई, उठ जाओ। बस समझ लो मैं उठ जाऊंगा। इतनी मुझे गहरी लत थी। दोपहर मिल जाए, सुबह मिल जाए, शाम मिल जाए, कभी मना नहीं है। और छोटा मोटा नहीं, बड़ा गिलास। हाँ, इतना। तो जब वहाँ पे संघ आया, संघ ने ऐसे ही प्रवचन में एक दिन कहा कि चाय शराब की बेटी है। अब मुझसे कहा शराब की बेटी है। हमने कहा कि लेकिन हमें तो चाय की आदत है। तो सबसे उन्होंने पूछा तुम चाय छोड़ोगे? तो किसने कहा कि हाँ हम 1 महीने के लिए, किसी ने 2 महीने के लिए। हमसे पूछा कि नहीं, हमने क्या अब आज नहीं कल बताएंगे हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। और उस दिन हमने शाम को बहुत चाय पी, जितनी पी सकते थे, 1 गिलास 2 गिलास, जितनी मन में आए उतनी पी। वो आजीवन चाय का त्याग करते हैं, आज से चाय नहीं पिए। उन्हें पूछा क्यों, क्या हुआ, कल तो छोड़ी नहीं? हमने कहा नहीं, आज इच्छा थी, आज इच्छा थी पीने की, सो पी ली। अब तो उन्हें कहा कि फिर छोड़ दोगे? हमने कहा छोड़ दी तो छोड़ दी। फिर उसके बाद वास्तव में हमें कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, क्योंकि एक लत थी, तो लत के कारण वो बना था। बस ऐसे ही कुछ 1-2 नियम और थे जो हमें धीरे धीरे इस पद पर ले आए, ऐसा मान सकते हो। तो कुछ कारण में ऐसे कारण देख लो, ठीक है। महाराज जी, आखिरी क्वेश्चन है ऑनलाइन से। ओम शब्द का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या
ओम शब्द का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ओम तो पूरे जीवन का सार है। ये नमोकार मंत्र का सार है, ये जैन शासन का सार है। सारे दर्शनों में ओम को महत्व दिया। ओम के बिना किसी मंत्र की उत्पत्ति हो नहीं सकती। कोई भी मंत्र हो, आप पढ़ना, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं मिलेगा आपको। ओम पूरे मंत्र का सार है। ओम 84 लाख मंत्र का रिप्रेजेंटेटिव है। वो उसको प्रतिनिधित्व करता है 84 लाख मंत्रों का। ओम में वो शक्ति है। ओम संसार का सबसे महान मंत्र माना गया। मरण के समय भी ओम निकल जाए तो समझ लेना कि मरण सफल हो गया। ओम में वो शक्ति है। तो ओम बहुत शक्तिवान है। पूरे विश्व की शक्ति अंदर, अपने अंदर समाने की योग्यता ओम में है। ओम पंचपरमेष्टि को, सबको, तो ओम बहुत महान मंत्र है हमारे लिए। तो ओम एक अक्षर मंत्री, एक अक्षरी मंत्र है। इसकी बड़ी कीमत है। तो अपने जीवन में इस ओम को खूब अच्छे से रटा करो। जीवन में कुछ नहीं हो तो ओम ओम की माला तो, पर नमोकार मंत्र की, ओम की जो बोलते रहा करो। जितने भी बुजुर्ग हो ना, दिन भर ओम 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 की जाप निकाला करो मुख से। हाय बाप मत करा करो। हाय रे मर गए, ये नहीं बोलना। क्या बोलना? ओम ओम ओम। ठीक है, चलिए एक छोटा सा भजन कर रहा हूँ। ये अच्छा है, ये एक आध पेज है, 2-3 पेज है, ये ले लेना, बाकी आइए। आपके पार्श्वनाथ भगवान का भजन है। इसको एक पुरुष वर्ग को दे दो, 1-2 महिलाओं को दे दो। हाँ, अब उन्हें जिन्हें दे दिया, जिन्हें पढ़ना ही नहीं है देते तो पुरुष को तो दो, एक पुरुषों को भी दे दो, वो भी तो पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे रसनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में जब मात तो किस बात किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता किया दिन रात, क्यों तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे हुई अहि पर कृपा बनाया भक्त प्रभु अपना, हुई अहि पर कृपा बनाया। अहि ने सर्प, भगवान ने सर्प को नमोकार दिया था ना, तो हुई अहि, अहि बोलते सर, अहि पार्श्वनाथ बोलते ना, अहि क्षेत्र, मतलब वो सर्पों का क्षेत्र माना जाता है। हुई अहि पर कृपा बनाया भक्त प्रभु अपना, हुई पर कृपा भक्त
उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का। जोर से बोलो, मुंह तो खोलो। हमारे साथ पारस शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात, कमठ को दे अभय वर कर दिया समदृष्टि पल भर में, कमठ को अभय वर कर दिया। देखो प्रभु ने कमठ को भी अभय वर दे दिया, मतलब जब उसने उपसर्ग किया और भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान ने उसको भी समोसरण में जगह दे दी। ऐसा होता है भगवान का मन। कमठ को दे अभय वर कर दिया समदृष्टि पल भर में, कमठ को उन्हीं का हाथ अब अपने हाथ में किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में हाथ तो किस बात, हमारे साथ पारस मेरे संग संग में रहती है मेरे पारस नाथ की छाया, मेरे संग कि बनती है वहाँ हर बात तो किस बात की चिंता, की बनती है हर बात तो किस बात की, हमारे साथ पारस शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। की चिंता। ठीक है।